उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कोई मान ही नहीं रखता कि आप कितनी बार पकड़े गए हैं। बाहर निकलने का एक रास्ता हमेशा होता है, इसलिए कभी हार ना मानो। ये कहना है अल चापो का। जब ड्रग्स की बात होती है तो ड्रग्स लॉर्ड का नाम जरूर लिया जाता है। इसके अलावा और बहुत से नाम बाहर निकल कर आते हैं। पाब्लो एस्कोबार को उसके वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर माना जाता है। लेकिन आज हम जिस ड्रग स्मगलर की कहानी आपको बताएंगे वो दुनिया का इंतहाई खूनखार ड्रग डीलर है, सबसे खतरनाक और सबसे शातिर, जिसकी दुनिया जमीन के ऊपर कम और टनल्स के नीचे ज्यादा बसती थी। ये शख्स कौन था, इसने कैसे अमेरिकी पुलिस को उल्लू बनाया और कैसे जेल में रहते हुए भी अपने काले धंधों को चलाता रहा, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, इस फोटो में दिखने वाला इंसान वो खतरनाक मंशियात स्मगलर है जिसने मेक्सिको की पुलिस के नाक में दम कर रखा था, जिसके नाम से लोग कांप उठते थे। यह है जैक्विन आर्शी वाल्दोग्स मेनलोएरा, जिसको दुनिया एल चापो के नाम से जानती है। 1957 में एक किसान खानदान में जन्म लेने वाले एल चापो के घर के आसपास अफीम काश्त होती थी। यहीं से इसने ड्रग सप्लाई का तरीका सीखा और देखते ही देखते एल चापो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन गया। 20 साल की उम्र तक एल चापो जुर्म की दुनिया में पूरी तरह घुस चुका था। आने वाले सालों में एल चापो मेक्सिको की सबसे बड़ी ड्रग मार्केट का हिस्सा बन चुका था। एल चापो हमेशा अपने बॉस से कहता कि स्मगलिंग करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा माल दिया जाए, और जो भी एल चापो के साथ हेरा फेरी करता, एल चापो उसे वहीं गोली मारकर हलाक कर देता। उसके लिए जान की कीमत माल से ज्यादा नहीं थी, वो जल्द से जल्द कामयाब होना चाहता था। और फिर एक दिन एल चापो मंशियात स्मगल करने वाले किंग फेलिक्स ग्लार्डो से मिला। ग्लार्डो ने एल चापो के काम से मुतासिर होकर इसे अपना ड्राइवर रख लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता एल चापो ग्लार्डो का राइट हैंड यानी खास आदमी बन गया। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार के बाद एल चापो ने ड्रग्स की दुनिया पर अपनी धाक बिठाई और फिर वो अमेरिका में भी भारी मिकदार में ड्रग सप्लाई करने लगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एल चापो मेक्सिको की सबसे ज्यादा महफूज जेल से 2 बार भाग चुका है। दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम एल चापो पर यूं तो बहुत से केस दर्ज हैं, लेकिन ड्रग माफिया होने के लिहाज से इसे दुनिया का तेज तरीन स्मगलर माना जाता है। लंबे कद का मालिक ये शख्स इस कदर शातिर दिमाग है कि इसने मेक्सिको से अमेरिका तक सुरंग बनाकर कई बार ड्रग स्मगल की, और अपने इन्हीं कारनामों की वजह से एल चापो को 1953 में ग्वाटेमाला से गिरफ्तार किया गया। उस वक्त एल चापो को मेक्सिको की अदालत ने 20 साल कैद सुनाई थी। एल चापो के सलाखों के पीछे जाने के बाद मेक्सिको की इंतजामिया ने सुख का सांस लिया, मगर एल चापो जेल में रहकर अपना गैंग चलाता रहा। उसने जेल में बैठकर ही जेल के हर उस शख्स को खरीद लिया जिसको वो खरीद सकता था, और जो अपना ईमान नहीं बेचता था, एल चापो उसे जान से मारने की धमकियां देने लगता। 19 जनवरी 2001 वो तारीख थी जब एल चापो पहली बार जेल से भागा। एल चापो की मदद किसी और फर्द ने नहीं बल्कि जेल के ही एक गार्ड ने की थी। जेल के सिक्योरिटी गार्ड ने खुफिया तरीके से एल चापो की मदद की। वो गंदे कपड़ों की एक ट्रॉली लेकर एल चापो के कमरे के बाहर आया और चुपके से एल चापो की जेल का दरवाजा खोल दिया। यूं एल चापो उस कपड़े की ट्रॉली में सवार होकर पार्किंग तक पहुंच गया और बैरूनी गेट अबूर करके जेल से फरार हो गया। रात का फायदा उठाकर एल चापो जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन अब उसे उस शहर से भागना था, इसलिए उसने आगे का सफर एक गाड़ी में तय किया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जेल से भागने के लिए एल चापो ने 18 करोड़ डॉलर खर्च किए थे, और ये पैसा जेल हुकाम को रिश्वत देने में खर्च किया गया था। नाज़रीन, जेल से बाहर आते ही एल चापो पहले से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो गया। एल चापो 2003 तक मेक्सिको का डॉन और अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर तरीन मंशियात फरोश बन चुका था। जेल से भागने के 11 साल बाद तक एल चापो आजाद घूमता रहा। फिर 22 फरवरी 2014 को एक बार फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वैसे पुलिस से बचने की उसने कई कोशिशें की, लेकिन इस बार इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। इस बार एल चापो को एक सुरंग से पकड़ा गया। कहा यह भी जाता है कि एल चापो पकड़े जाने के डर से कई दिन तक उसी सुरंग में छुपा रहा। हालांकि पुलिस से बचने की इसकी ये कोशिश भी नाकाम रही और आखिरकार पुलिस ने इसे पकड़ लिया। लेकिन जेल जाना और फिर जेल से भागना एल चापो के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल था। 11 जुलाई 2015 की तारीख मेक्सिको के लिए एक यादगार तारीख बनने वाली थी। उस दिन एल चापो एक बार फिर मेक्सिको की इंतहाई महफूज जेल से भाग निकला। इस बार एल चापो ने भागने की एक नई तरकीब आजमाई। उसने जेल से भागने के लिए एक सुरंग का रास्ता इस्तेमाल किया और वो इस तरकीब में कामयाब भी रहा।
एल चैपो को जेल से फरार कराने वाली ये सुरंग उसके कैद खाने के बाथरूम से निकलती थी और लगभग 1 मील लंबी थी। ये इतनी कुशादा और बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी कि इसके अंदर से एक बाइक तक चलाई जा सकती थी। वहीं इसमें लाइट और हवा का बंदोबस्त भी किया गया था। यहां तक कि सुरंग को एल चैपो के लिए अच्छी तरह साफ भी किया गया था। यह सुरंग 1 मील दूर एक घर में निकलती थी। मजे की बात यह है कि एल चैपो के गैंग मेंबर जब एल चैपो के लिए सुरंग बना रहे थे तब वो गलती से एल चैपो के साथ वाले कमरे में पहुंच गए, लेकिन जल्दी से उन्होंने अपनी उस गलती को सुधार लिया और नई सुरंग बना दी। उस जेल ब्रेक ने मैक्सिको को पूरी दुनिया के सामने जलील करके रख दिया। एल चैपो एक बार फिर से ड्रग बेचने लग गया। इस दौरान कई बार उसका सामना मैक्सिको की फौज के साथ भी हुआ, मगर वो किसी के हाथ ना आ सका। नाज़रीन, 17 अक्टूबर 2015 को एल चैपो गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया। जेल से भागने के बाद जब पूरे मुल्क की फौज और पुलिस उसे ढूंढ रही थी तब भी वो बेखौफ घूमता रहा। इस दौरान एल चैपो ने अमेरिकी फिल्म स्टार सेन पेन को इंटरव्यू भी दे डाला। उस इंटरव्यू में एल चैपो ने कहा था कि इसकी एक ख्वाहिश है कि उसकी जिंदगी पर एक फिल्म बने। हालांकि इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और इस पर एक नहीं बल्कि कई फिल्में और वेब सीरीज बनाई जा चुकी हैं। अमेरिकी हुकूमत एल चैपो के बार बार जेल से भाग जाने से इस कदर परेशान और उकता गई थी कि इन्होंने इस बार एल चैपो की मालूमात देने वाले को $38 करोड़ देने का ऐलान कर दिया। एल चैपो ने दूसरी बार तो मैक्सिको की हुकूमत को चकमा दे दिया था, लेकिन इस बार वो ज्यादा खुली देर फिजा में सांस नहीं ले पाया। 1 साल बाद यानी 8 जनवरी 2016 में उसे पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। एल चैपो मैक्सिको से बार बार भाग जाता था, लेकिन इस बार अमेरिकी अफवाज ने इसे अपनी एक मखसूस जेल में रखने का फैसला किया। इसके साथ साथ मजीद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 19 जनवरी 2017 को एल चैपो को अमेरिका भेज दिया गया और आज भी एल चैपो वहीं कैद है। एल चैपो पर लगाए गए इल्जामात के बाद उसे उम्र कैद की सजा मिली। एल चैपो की कमाई हुई दौलत ने मंशियात फरोशी के सबसे बड़े बादशाह यानी पाब्लो एस्कोबार को भी पीछे छोड़ दिया है। एल चैपो ने ड्रग स्मगलिंग के दौरान 3000 से ज्यादा अफराद की जान ली। इसका एतराफ खुद एल चैपो ने तफ्तीश के दौरान किया। एल चैपो के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी एक आर्मी बना रखी है, जबकि इसके पास कई ट्रक्स, खतरनाक हथियार और अपने जंगी जहाज मौजूद हैं। जबकि एल चैपो ने एक आलीशान घर भी तामीर कर रखा है जहां उसे उसकी वफात के बाद दफनाया जाएगा। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।